27वीं तरमीम के मामले पर कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ का मुश्तरका इजलास जारी। आईनी अदालत के क़याम से मुतालिक मुजव्वज़ा तरमीम पर मुशावरत मुकम्मल। ज़राए के मुताबिक आर्टिकल 175A से लेकर आर्टिकल 175L तक 12 शिकों पर मुशावरत मुकम्मल। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल सुप्रीम जुडिशल कमीशन की तश्कील 9 पर मुशावरत भी मुकम्मल कर ली गई। आर्टिकल 243, आर्टिकल 200 और आर्टिकल 248 पर मुशावरत का अमल जारी। अपोजिशन जमातों ने इजलास का बायकॉट कर दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, JUI, पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी और मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन इजलास में शरीक नहीं। हमारा 80% काम तो पूरा हो गया है। हमने जो 3 टॉपिक्स हैं जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के हवाले से बिल की है 140A का, उस पर अभी बात होनी है। जो अवामी नेशनल पार्टी है उसकी एक तजवीज़ है, उस पर बात होनी है। और जो बलूचिस्तान अवामी पार्टी बलूचिस्तान की सूबाई असम्बली की नशिस्तें हैं उनमें जोग्राफियाई हालात की वजह से इजाफे की तजवीज़ पे बात होनी है। मेरे ख्याल में ये आज शाम तक हम इसे कंप्लीट। आर्मी चीफ का ओहदा 5 साल का होगा। एहसासी ओहदा ताहयात होगा। जंग को जिस तरह लीड किया गया सबके सामने है। आइन के आर्टिकल 243 की तरमीम पर वज़ीर कानून की कमेटी का ब्रीफिंग। कहा कमेटी शिकवार जायजा लेने के बाद बिल की मंजूरी देगी। कमेटी की रिपोर्ट कल सेनेट में पेश कर दी जाएगी। कमेटी ने 50% काम मुकम्मल कर लिया है। MQM समेत दीगर जमातों की तजावीज़ पर वक्फे के बाद गौर होगा। उम्मीद है कि आज शाम तक कमेटी अपना काम मुकम्मल कर लेगी। हर जमात का हक है अपनी तजावीज़ देने का। मेजॉरिटी ऑफ दी मेंबर्स क्या फैसला करते हैं वो आज पता चले जाएगा। MQM की भी तजावीज़ हैं, नून की भी तजावीज़ हैं। तमाम तजावीज़ को देखा जाएगा, उसके मुताबिक फैसला होगा। जो मेजॉरिटी की राय होगी उसके मुताबिक फैसला होगा। फिर ये हाउस में मसला आ जाएगा, फिर हाउस के ऊपर है डिलिब्रेट करके इसको फैसला। हर जमात को राय देने का हक हासिल है। अक्सरियती जो राय आएगी उसके मुताबिक फैसला होगा। तमाम फैसलों को ऐवान में पेश किया जाएगा। पीपल्स पार्टी के रहनुमा फारूक H नाइक कहते हैं जिस जमात की जो राय होगी उस पर गौर करेंगे। नून लीग MQM की जो तजावीज़ होंगी उसको देखा जाएगा। उम्मीद है शाम तक चीजें फाइनल कर लेंगे। सेनेटर अनुशा रहमान ने वज़ीर आज़म के इस्तिस्ना की तरमीम वापस ले ली। तरमीम वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर वापस ली गई। चेयरमैन कमेटी फारूक H नाइक ने तरमीम वापस लेने को सराहा। शहबाज शरीफ ने सोशल मीडिया अकाउंट X पर लिखा कि मुझे अज़रबैजान से वापसी पर मालूम हुआ कि चंद सेनेटर्स ने ये शिक शामिल की। ये शिक काबीना इजलास से मंजूर शुदा इन्हीं मुसव्वदे का हिस्सा नहीं थी। मैंने ये तरमीम फिलफौर वापस लेने की हिदायत की। मुंतखब वज़ीर आज़म कानून और अवाम की अदालत में जवाबदेह है। आर्टिकल 243 में तरमीम। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा खत्म। आर्मी चीफ को चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का इजाफी ओहदा दिया गया। फील्ड मार्शल को कौमी हीरो का दर्जा देने और ताहयात मराद देने की तजवीज़। 27वीं आईनी तरमीमी बिल 2025 का मुसविदा सामने आ गया। 48 आर्टिकल्स में मुख्तलिफ तरमीम शामिल। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट के क़याम की तजवीज़। सुप्रीम कोर्ट से अलहदा नई विफाकी आईनी अदालत कायम करने की शिक। चीफ जस्टिस विफाकी आईनी अदालत की मुद्दत मुलाज़मत 3 साल मुकर्रर। विफाकी आईनी अदालत के जज 68 बरस की उम्र में रिटायर होंगे। आईनी अदालत को विफाक और सूबों के दरमियान तनाज़ात सुनने का इख्तियार होगा। विफाकी आईनी अदालत और सुप्रीम कोर्ट के फैसले एक दूसरे पर लाजिम नहीं होंगे। हम सबकी जिम्मेदारी है कि इस आइन को बचाने के लिए उठें। 8 फरवरी को अवाम के हक की राय दही पर डाका डाला गया। पहले एक जमात से मैंडेट छीना और फिर मखसूस नशिस्तें छीनी। अल्लामा राजा नासिर अब्बास की तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। अवाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर ने कहा कि आइन का शख्सियात से कोई ताल्लुक नहीं है। अशराफिया अपने मफादात के लिए आइन के अंदर तरमीम कर रहे हैं। सेनेट से 27वीं तरमीम की मंजूरी का मामला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इत्तेहादी जमातों के सेनेटर्स को मदऊ कर लिया। आज सेनेटर्स के एजाज़ में इशाइया देंगे। हुकूमती और इत्तेहादी सेनेटर्स को दावतनामे मौसूल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से इत्तेहादी जमातों के सेनेटर्स को आज शाम 6:30 बजे मदऊ किया गया।
27वीं आईनी तरमीम पार्लियामेंट को मोतबर और बाख्तियार बनाने के लिए है। पाकिस्तान सिक्योरिटी के मामले में जिन हालात से गुजर रहा है, ऐसी सूरत हाल में अस्करी इदारे का मजबूत और मुनज़्ज़म होना बेहतर कौमी मफाद में है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का लाहौर में तकरीब से खिताब, कहा बानी PTI के साथ जेल मैनुअल के साथ सलूक किया जा रहा है। 27वीं आईनी तरमीम में भी हमारे साथ ये कमिटमेंट हुई थी कि जब नेक्स्ट कोई आईनी तरमीम आएगी तो उसमें बलोचिस्तान की जो सीटें हैं बढ़ाने वाला, तो उसमें हम रख देंगे। तो आज भी प्राइम मिनिस्टर के सामने भी हमने रखा था। आज मीटिंग में देखते हैं, इसमें बहस होगी, जो कुछ होगा सामने तो हमें सेनेटर मंजूर काकर कहते हैं 26वीं आईनी तरमीम के वक्त बलूचिस्तान की सूबाई नशिस्तें बढ़ाने का वादा किया गया था। हमें कहा गया था कि आइंदा जो भी तरमीम होगी उसमें बलूचिस्तान की नशिस्तों में इजाफा कर दिया जाएगा। अब देखते हैं इस हवाले से क्या फैसला होता है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से ईरानी वज़ीर ख़ारजा का राब्ता, पाक अफ़गान कशीदगी पर ताउन की पेशकश, दो तरफ़ा ताल्लुकात, इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख़याल। दोनों रहनुमाओं ने पाक ईरान ताल्लुकात के फ़रोग़ के अज़्म का इआदा किया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर इज़हार तशवीश, मुज़ाकरात जारी रखने और इख्तलाफ़ात के पुरअमन हल पर जोर दिया। इसहाक़ डार ने पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान हालिया मुज़ाकरात और पेशरफ्त से अपने ईरानी हम मनसब को आगाह किया। मुफक्किर पाकिस्तान डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल का 148वां यौम विलादत। मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाक बहरिया के चाको चौबंद दस्ते ने एजाजी गार्ड्स के फ़राइज़ संभाल लिए। पाकिस्तान नेवी के कमांडर सेंट्रल पंजाब रियर एडमिरल सुहेल अहमद अज़मी की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। पाकिस्तान रेंजर्स और पाक बहरिया के दस्तों का मुआयना किया। मज़ार इकबाल पर फूल रखे, फातिहा ख्वानी की। मेहमानों की किताब में तासुरात कलमबंद की है। सदर, वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला, वज़ीर आला और दीगर का मुफक्किर पाकिस्तान को ख़िराज अक़ीदत। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने अपने पैगाम में कहा कि शायर मशरिक़ के विजन ने मुसलमानों में आज़ादी का शऊर पैदा किया। इकबाल का विजन आज भी नौजवानों के लिए मशअल राह है। वज़ीर आज़म का पाकिस्तान के इत्तेहाद, अमन और खुशहाली के लिए काम करने का पुख्ता अज़्म। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि अल्लामा इकबाल ने हिंद के मुसलमानों में खुदी और वक़ार का जज्बा पैदा किया। पाकिस्तान इकबाल के ख्वाब की ताबीर है और इसकी हिफाजत हम सब की जिम्मेदारी है। मरीम नवाज ने फ़लसफ़ा खुदी पर अमल को इकबाल से इज़हार मोहब्बत का बेहतरीन तरीका करार दिया। जिंदा कौमें अपने मोहसिनों को जरूर याद रखती हैं। जो कौमें अपने मोहसिनों को भूल जाएं वो मंजिल खो देती हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं गजा से कश्मीर तक जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। मुसलमानों को मुत्तहिद होना पड़ेगा। अगर मुत्तहिद ना हुए तो सब उसी मुश्किल में मुब्तला होंगे जिसमें फ़लस्तीन, गजा और कश्मीर के मुसलमान हैं। बाकू में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायजा लिया गया। दोनों रहनुमाओं का खित्ते और मुस्लिम दुनिया में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के फ़रोग़ के लिए मुश्तरका ख्वाहिश का इजहार। मुलाकात में तुर्की के एक वज़ारती वफ़द का जल्द पाकिस्तान का दौरा करने पर इत्तेफाक। मुलाकात में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी मौजूद थे। NCCIA करप्शन स्कैंडल में होशरुबा इंकशाफात। रावलपिंडी में 15 गैर कानूनी कॉल सेंटर से 15 मिलियन रुपए माहाना वसूल किए जाने का इंकशाफ। एडिशनल डायरेक्टर शहजाद हैदर की टीम यह रकम फ्रंटमैन हसन अमीर के जरिए वसूल करती थी। सब इंस्पेक्टर बिलाल ने नए कॉल सेंटर के लिए 8 लाख रुपए माहाना तय किया। इस्लामाबाद के सेक्टर F11 में कॉल सेंटर पर छापा मारकर 40 मिलियन रुपए में डील फाइनल की गई। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की पेरिस में 30वें नंबर पर नाक, कान, गला और सांस की बीमारियों से शहरी मुतासिर। डॉक्टर्स का शहरियों को बिला ज़रूरत घरों से ना निकलने का मशवरा। कराची में फ़िज़ाई आलूदगी में कमी, पेरिस में 11वां नंबर।
गजा में जंगबंदी के बावजूद इसराइली हमले जारी, खान यूनिस और रफा में मकानात मस्मार, मजीद शहादतें। गजा में इमदादी कारकुनान मलबे से लाशें निकालने में मसरूफ, हालिया हमलों की 9 लाशें निकाली जा चुकी। 10 अक्टूबर से अब तक 241 फलस्तीनी शहीद हो चुके, 600 से जायद जख्मी। गजा में नस्ल कुशी और इंसानियत के खिलाफ जराइम का इर्तिकाब, तुर्की ने नेतन्याहू और वज़ीर दिफा समेत इजराइल के 37 ओहदेदारों के खिलाफ वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। इस्तांबुल के प्रोसिक्यूटर के दफ्तर से जारी बयान में कहा गया कि मज़कूरा शख्सियात ने इंसानियत के खिलाफ जराइम किए हैं और गजा में नस्ल कुशी के मर्तकब हुए हैं। सफेद फार्म अफराद की नस्ल कुशी का इल्जाम, अमेरिका का जनूबी अफ्रीका में होने वाली G20 इजलास में शिरकत न करने का ऐलान। सदर ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा कि यह मुकम्मल शर्मनाक बात है कि G20 इजलास जनूबी अफ्रीका में हो रहा है, जहां सफेद फार्म अफराद को मारा जा रहा है और जमीनें और खेत गैरकानूनी तौर पर छीने जा रहे हैं। पाकिस्तान ने छठी बार हांगकांग सिक्सेस का टूर्नामेंट जीत लिया। फाइनल में कुवैत को शिकस्त। पाकिस्तान ने मुकर्रर 6 ओवर्स में 3 विकेटों के नुकसान पर 135 रन बनाए। अब्बास आफरीदी ने 11 गेंदों पर 52 रन बनाए। मां सदाकत ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। जवाब में कुवैत की टीम 92 रन बनाकर आउट हो गई। श्रीलंका क्रिकेट टीम कप्तान चित्सकोलिंका की क़यादत में इस्लामाबाद पहुंच गई। 3 वनडे मैचों की सीरीज 11 से 15 नवंबर तक रावलपिंडी में खेली जाएगी। वनडे मैचेस के बाद T20 ट्रायंगुलर सीरीज का आगाज होगा। पाकिस्तान, जिम्बाब्वे और श्रीलंका T20 ट्रायंगुलर सीरीज में मद्दे मुकाबिल होंगी। सीरीज रावलपिंडी और लाहौर में 17 से 29 नवंबर तक खेली जाएगी। कराची समेत सिंध भर में डेंगू के वार जारी, जहां भाग अफराद की तादाद 25 हो गई। गुज़िश्ता 24 घंटे में सिंध में 999 नए मरीज रिपोर्ट हुए। कराची 535 और हैदराबाद में डेंगू के 464 मरीज सामने आए। KPK में 24 घंटे के दौरान डेंगू के मजीद 21 केसेस रिपोर्ट। क्वेटा से आज पेशावर के लिए जाफर एक्सप्रेस मनसूख कर दी गई। जाफर एक्सप्रेस 12 और 13 नवंबर के लिए भी मनसूख कर दी गई है। रेलवे हुकाम के मुताबिक कल पेशावर से मनसूख किए जाने के बाइस आज जाफर एक्सप्रेस क्वेटा नहीं पहुंचेगी। गुज़िश्ता रोज और 13 नवंबर को क्वेटा से कराची के लिए बोलान मेल भी मनसूख। पाक जनूबी अफ्रीका ODI सीरीज। पाकिस्तान की पहली बार जनूबी अफ्रीका को होम ग्राउंड पर वनडे सीरीज में शिकस्त। पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ तीसरा वनडे और सीरीज जीत ली। कौमी टीम फैसला कुन वनडे में 7 विकेटों से कामयाब हो गई। जनूबी अफ्रीका पहले खेलते हुए 147 रन बनाकर आउट हो गई थी। और 200 किलोमीटर तवील ट्रैक पर रफ्तार की जंग। 10वीं थल जीप रैली का फाइनल राउंड। प्रीपेड कैटेगरी के मुकाबले 35 से जायद मर्द व खवातीन रेसर्स शरीक।